हेलो गाइस, वेलकम टू आलोक गुड वाइब्स। तो आज का हमारा टॉपिक है कि आज हम लोग जानेंगे डाटाबेस में कनेक्शन कैसे करते हैं। डाटाबेस में कनेक्शन करने के बाद हम लोग कुछ डाटा को डाटाबेस में भेजेंगे और उसी डाटा को हम लोग रिट्राइव करेंगे। इसमें हम लोग यूज करेंगे स्विच केसेस को, जिसके मदद से हम लोग कोई भी फर्स्ट क्लिक पे डाटा को ऐड करेंगे, सेकेंड क्लिक पे डाटा को गेट करेंगे और इसके साथ में हम लोग कनेक्शन करना भी सीखेंगे, डाटाबेस से कैसे कनेक्ट करते हैं। तो वीडियो तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जाएंगे फाइल पे न्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जावा प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। जावा प्रोजेक्ट जैसे क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम देते हैं, तो प्रोजेक्ट का नाम देते हैं कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन नाम देते हैं, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन, जिसके अंदर जेआरई और जेडी के सारे इसके अंदर ही इन्वॉल्व है। तो फिनिश पे क्लिक करते हैं। अगर हम लोग मॉडल्स को क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं करना चाहते तो डॉट क्रिएट करते हैं, यहाँ पे डॉट क्रिएट पे क्लिक करेंगे और ये हमारे एक प्रोजेक्ट का नेम बन गया, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन। तो कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन में नीचे क्लिक एसआरसी पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पैकेज पे जाएंगे, सबसे पहले पैकेज क्रिएट करते हैं। तो पैकेज का नाम हम लोग देते हैं कॉम डॉट आलोक गुड वाइब्स डॉट क्लास। फिनिश पे क्लिक कर देंगे। ये हमारा एक पैकेज बन गया जिसका नाम एंटिटी है। हमारा पैकेज बन गया एंटिटी। उसके बाद हम लोग एक और पैकेज बनाते हैं, तो पैकेज पे क्लिक करते हैं। पैकेज का नाम एंटिटी से हम लोग कर देते हैं इसका चेंज। इस पैकेज का नाम रखते हैं तो डाउ डाउ क्लासेस, डाउ के नाम से इस पैकेज को हम लोगों ने क्रिएट किया। और तीसरा हम लोग पैकेज बनाते हैं। तीसरे पैकेज का नाम हम लोग डॉट से रखते हैं आपका डाटाबेस। डाटाबेस के नाम से एक बनाते हैं पैकेज। चौथा पैकेज हम लोग बना लेते हैं एक्सेप्शन के नाम से। तो ये हमारा पैकेज क्रिएट हो गया। ये सब पैकेज तो क्रिएट है, मगर हम लोगों ने एक मेन क्लास को क्रिएट नहीं करते। हम लोग एक मेन पैकेज को क्रिएट करेंगे जिसमें हम लोग मेन का वर्क करेंगे, जिसमें तो मेन वर्क। ये हमारे सारे पैकेज क्रिएट हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पैकेज में जाते हैं एंटिटी में। तो एंटिटी में हम कुछ एंटिटीज को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले उससे पहले हम लोग क्लास क्रिएट करते हैं। तो क्लास हम इसका नाम रख देते हैं अभी, तो एक क्लास का नाम रख देते हैं रजिस्ट्रेशन आईपीएल। एक रजिस्ट्रेशन के नाम से मतलब एक हम लोगों ने क्लास बनाया जिसमें हम लोग बहुत सारे प्लेयर्स को ऐड करेंगे, उस प्लेयर्स को रिट्राइव करेंगे। तो इसमें हम लोगों ने मेन का कुछ यूज नहीं है, तो इसलिए हम इसको डायरेक्टली फिनिश कर देते हैं। तो हमारा एक क्लास क्रिएट हो गया जिसका नाम रजिस्ट्रेशन आईपीएल है। इसके अंदर कुछ एंटिटीज को पास करते हैं। तो एंटिटीज प्राइवेट यूज करेंगे, स्ट्रिंग देंगे। उसके बाद हम लोग इसका नेम रखेंगे, फिर प्राइवेट लेते हैं, इंटीजर देते हैं और एज क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम लोग प्राइवेट के बाद हम लोग एज के बाद हम लोग कंट्री क्रिएट करते हैं, किस कंट्री से प्लेयर होगा। कंट्री के लिए स्ट्रिंग यूज करेंगे। स्ट्रिंग में हम लोग कंट्री मेंशन करते हैं, फिर हम लोग प्राइवेट यूज करते हैं। इस कंट्री के बाद प्लेयर्स की क्या स्पेशलिस्टी होगी तो उसके हिसाब से भी हम लोग स्ट्रिंग यूज करते हैं। स्पेशलिस्ट होगा किस चीज में हो। फिर उसके बाद उसके बेस प्राइस को क्रिएट करते हैं, तो इसमें भी प्राइवेट। इसमें प्राइस के लिए भी हम लोग स्ट्रिंग का यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग इसमें नंबर और इंटीजर दोनों यूज करेंगे, नंबर और स्ट्रिंग दोनों यूज करेंगे। तो बेस प्राइस, तो ये हम लोगों ने एंटिटीज क्रिएट कर दिया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और गेटर, सेटर, ट्रू स्ट्रिंग मेथड सारे को क्रिएट करके एक एक करके क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स पे क्रिएट करेंगे। उसके बाद ये हमारा सेलेक्टेड आ रहा था, हम लोग सबसे पहले कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करते हैं।
ये हमारा कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया। उसके बाद हम चाहते हैं कि इसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट करें, तो इसके लिए हम लोग राइट क्लिक करेंगे, फिर हम लोग सोर्स पे जाएंगे, फिर कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स भी क्रिएट करेंगे, और इसको सारे को जो हम लोग पहले सिलेक्ट है इसको डिसलेक्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारे नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाएगा। ये क्रिएट होने के बाद हम लोग चाहते हैं अब गेटर सेटर को क्रिएट करेंगे, तो गेटर सेटर राइट क्लिक करेंगे, फिर सोर्स पे जाएंगे, सोर्स पे यहाँ पे गेटर सेटर आपको दिख रहा होगा, गेटर सेटर पे क्लिक करेंगे और इन सबको सिलेक्ट ऑल करेंगे। सारे सिलेक्ट ऑल करने के बाद जनरेट पे क्लिक करेंगे, ये हमारा गेटर सेटर क्रिएट हो गया। और गेटर सेटर के बाद हम चाहते हैं टू स्ट्रिंग मेथड्स को भी क्रिएट करना, उस पर भी सेम सोर्स पे जाएंगे, टू स्ट्रिंग पे यहाँ गेट जनरेट टू स्ट्रिंग पे क्लिक करेंगे और इसके बाद हम लोग जनरेट कर देंगे। तो ये हमारा सारा क्रिएट हो गया, मगर ये हमारा फॉर्मेटिंग सही नहीं कर रहा था। इस पर हम लोग राइट क्लिक करेंगे, बाद यहाँ पे हम लोग को फॉर्मेट दिख रहा होगा, फॉर्मेट एलिमेंट, तो फॉर्मेट पे करेंगे तो हमारा सारा एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट में आ जाएगा। फिर इसको सेव कर लेते हैं। ये हमारा एक एंटिटी क्रिएट हो। अब एंटिटी की बात क्रिएट करने के बाद हम लोग सबसे पहले आते हैं डाटाबेस कनेक्शन के लिए। तो डाटाबेस कनेक्शन के लिए हम लोग यहाँ पे डाटाबेस पे क्रिएट करेंगे। इस पे फिर हम लोग एक क्लास क्रिएट करें, डाटाबेस के नाम क्लास क्रिएट करेंगे। डाटाबेस के अंदर क्लास क्रिएट करने का नाम रखते हैं डाटाबेस कनेक्शन। डाटा कनेक्शन के नाम से बनाते हैं इसको, ये डाटाबेस कनेक्शन। इसके बाद हम लोग इस पे फिनिश पे क्लिक करेंगे, तो हमारा एक डाटाबेस कनेक्शन के लिए हम लोग को एक क्लास बन गया है। तो डाटाबेस कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हम लोग माइस्क्यूएल कनेक्टर को इसमें जार फाइल्स को डाउनलोड करना पड़ेगा, ताकि इसमें हम लोग इसलिए इसको ऐड कर सके, क्योंकि एक्सटर्नली जो होता है जीआरई के अंदर कोई भी जार फाइल पहले से नहीं रहता है। इसको हम लोग एक्सटर्नली इसको ऐड करेंगे, इसको डाउनलोड करके। तो सबसे आते हैं, सबसे पहले इसको डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है गूगल पे। गूगल पे जाने के बाद आपको लिखना है माइस्क्यूएल कनेक्टर, माइस्क्यूएल कनेक्टर जार डाउनलोड पे आना है, माइस्क्यूएल कनेक्टर जार डाउनलोड पे आना है। और उसके बाद सबसे ये हमको माइस्क्यूएल डाउनलोड माइस्क्यूएल जार फाइल्स विथ ऑल डिपेंडेंसी पे क्लिक करनी है। इसके बाद हम लोग को बहुत सारे जार फाइल्स दिखेंगे जिसपे बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस के। तो यहाँ पे हम लोग को दिखा माइस्क्यूएल कनेक्टर, मगर इसमें डाउनलोड का कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद हम लोग को ये एक दिख रहा है, इसमें हम माइस्क्यूएल कनेक्टर 8 वर्जन इसमें डिफाइंड है, इसका लास्ट अपडेट 2022 ही है, मतलब ये एक तरह से न्यूएस्ट है। तो इस पे हम लोग डाउनलोड माइस्क्यूएल कनेक्टर जार पे क्लिक करते हैं। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे ये हम कुछ सेकंड लेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारा डाउनलोड हो गया जार फाइल। जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा तो इसको हम लोग ओपन करते हैं। ये हम लोग यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, शो इन फोल्डर। ऐसे ओपन हो रहा है। जैसे हम लोगों ने ओपन किया, ये पुराना डाउनलोड हो गया। तो इसमें हम लोग जाएंगे सबसे पहले डाउनलोड्स की, इसमें डाउनलोड्स आपके डाउनलोड्स में जाएंगे। डाउनलोड्स के बाद हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारा डाउनलोड जार फाइल। तो सबसे पहले इसको एक्सट्रैक्ट करते थे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और शो मोर ऑप्शन पे जाएंगे। शो मोर ऑप्शन पे हम एक्सट्रैक्ट हेयर एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, उस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, तो इसको आप रिप्लेस भी कर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया तो इस पे यस कर देना, चाहे इसको आप नो भी कर सकते हो। तो ये आपका हो गया, यहाँ पे आपका माइस्क्यूएल कनेक्टर ये आ गया, जार फाइल से रिलीज हो गया। और उसके बाद हम लोग जाते हैं सीधे इक्लिप्स में। तो इक्लिप्स में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको कैसे जार फाइल्स को इसके अंदर मतलब इंपोर्ट करना है, इसके अंदर ऐड करना है जीआरई के अंदर, या फिर अलग से आपको कुछ फोल्डर बनेगा उसके अंदर आपको जार फाइल को रखना है। तो इसको रखने के लिए सबसे पहले आप जाएंगे कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन पे, राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा बिल्ड पाथ। ऑप्शन में आपका सबसे पहले एक ऑप्शन दिख रहा है डिलीट्स के बाद बिल्ड पाथ पे जाना है और आपको कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑप्शन दिखाएगा कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन जीआरई। तो आपको क्या करना है, लाइब्रेरीज पे क्लिक करना है। सबसे ऊपर लाइब्रेरीज पे क्लिक करने के बाद आपको क्लास पाथ पे आना है। जैसे ही आप क्लास पाथ पे ऐड हो गए तो इसमें आपको एक ऑप्शन दिखेगा राइट साइड में, ऐड एक्सटर्नल जार फाइल। कर्सर देखिए ऐड एक्सटर्नल जार फाइल पे क्लिक करेंगे
इसके बाद आपका जो जार फाइल जिस जगह पे उसी पे जाएंगे तो हमारा जार फाइल क्या था, डाउनलोड पे था। यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन दिख रहा है और ये हमारा जार फाइल दिख रहा है माइस्क्ल कनेक्टेड 8.03, जो अभी हम लोगों ने इसको डाउनलोड किया था। इस पर क्लिक करेंगे और इसको ओपन करेंगे। जैसे हम लोगों ने ओपन किया, ये हमारा माइस्क्ल कनेक्टेड जार फाइल क्लास पथ के अंदर आ गया है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से अप्लाई करते हैं और अप्लाई एंड क्लोज कर देंगे। जैसे हम लोगों ने अप्लाई किया तो यहाँ पे एक रेफरेंस लाइब्रेरी करके एक फोल्डर क्रिएट हुआ है। इस फोल्डर के अंदर ही हमारा माइस्क्ल कनेक्टेड है, तो हम लोगों ने माइस्क्ल कनेक्टर को ऐड करना सीख लिया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक कनेक्शन को क्रिएट करेंगे ताकि हम लोग इस कनेक्शन की हेल्प से इसको इजीली हम लोग डाटाबेस के साथ कनेक्शन कर सके। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे पब्लिक और स्टैटिक यूज करेंगे। स्टैटिक कीवर्ड का यूज करेंगे क्योंकि हम लोग स्टैटिक कीवर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इसको हम लोग मेन जो होगा, मेन क्लास होगा, उसके अंदर हम लोग इसको यूज कर सके, इसलिए स्टैटिक। क्योंकि बिना स्टैटिक कीवर्ड्स के हम लोग इसके मेन को इसलिए यूज नहीं कर सकते, इसलिए इसको स्टैटिक बना रहे हैं। तो स्टैटिक इसका नाम रखते हैं कनेक्शन। यहाँ पे आपको कनेक्शन दिख रहा है, कनेक्शन, ठीक है। कनेक्शन का ये हम लोगों ने कनेक्शन यूज कर लिया। अब इसके बाद इसको मेथड्स क्रिएट करेंगे। कनेक्शन का मेथड क्या नाम होगा, प्रोवाइड, क्योंकि ये प्रोवाइड करेगा कनेक्शन। प्रोवाइड कनेक्शन हो गया। अब इसी के अंदर हम लोग जो भी करना होगा, इसको कनेक्शन को इसको क्रिएट करते हैं। जैसे रिटर्न स्टेटमेंट मांग रहा है तो इसको रिटर्न करते हैं। रिटर्न को आगे जाके हम लोग चेंज करते हैं, इस पे क्या रिटर्न हमको रखना है। तो सबसे पहले हम लोग कनेक्शन को यूज करते हैं, कनेक्शन को क्रिएट करते हैं। कनेक्शन का नाम रखते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कॉन्टैक्ट। इसको स्टार्टिंग में हम इसको नल रखते हैं क्योंकि हम लोग पहले से कनेक्शन कुछ नहीं किया हुआ है। इसके बाद हम लोग यूज करेंगे ट्राई कैच को, क्योंकि ट्राई कैच में ही हम लोग सारा इसके कोर्स को करेंगे। क्योंकि कभी भी हो सकता है कि कनेक्शन का अगर आप पाथ सही से ना दो तो ये क्या करता है, एरर शो कर देता है। यहाँ पे ट्राई कैच में ही इसको यूज करना ज्यादा सेफ रहता है। तो ट्राई कैच में यूज करने के लिए कनेक्शन को हम लोगों ने क्रिएट कर दिया। उसके बाद हम लोग इसका बनाएंगे क्लास, क्लास डॉट फोर नेम। तो क्लास डॉट फोर नेम का मेन काम ये होता है कि ये जो होता है एक स्टेटमेंट होता है जिसको यूज करते हैं हम लोग माइस्क्ल जेडीबीसी ड्राइवर को कनेक्ट करने के लिए। करंट क्लास जो होता है ना, उसके साथ हम लोग इसको कनेक्ट कर सके ताकि हम लोग इसमें कोई भी डाटा को एडअप इजिली कर सके। तो इसके अंदर हम लोग यूज करते हैं स्टेटमेंट्स जैसे कि कॉन डॉट माई एसक्यूएल डॉट सीजे डॉट जेडीबीसी ड्राइवर डॉट ड्राइवर। ये हमारा एक स्टेटमेंट हो गया जिससे ये है कि एक से हम लोगों ने कौन से इसके माइस्क्यूएल यूज किया है, सीजे जेडीबीसी ड्राइवर। ये हमारा एक बिल्ड पाथ क्रिएट करता है जेबीएम में ताकि हम लोग इसके इजीली कनेक्शन को कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग कैच में आएंगे। कैच में हम लोग इसके हो सकता है कि आप अगर इसका नाम गलत रखें तो इसकी आपको कोई एरर शो करे, क्योंकि इसमें होता है कि अगर आप इसको सही से करेक्ट नहीं करोगे, अगर करेक्ट मेंशन नहीं करोगे तो आपको ये एरर शो करता है। उस एरर को हैंडल करना बहुत इजी होता है, इसलिए हम लोग इसमें डिक्लेयर करते हैं अगर कोई भी इसमें एरर आए तो ये जो कैच एक्सेप्शन में जो भी एरर मेंशन होगा वो प्रेजेंट करेगी तो किस टाइप्स का एरर हो सकता है। तो इसमें हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन यूज कर रहे हैं ताकि हम लोग इसके पाथ को पता कर सके। ये क्लास में जो कुछ भी एरर है ये डायनेमिकली इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो इसके लिए हम स्टेटमेंट देते हैं ई डॉट प्रिंट स्टैक में यूज करें ताकि हम लोग को कोई स्टेटमेंट मिल जाए। इसके बाद हम लोग आएंगे एक स्ट्रिंग लेंगे, उसमें एक यूआरएल मेंशन करते हैं। इस यूआरएल के हेल्प से ही हम लोग डाटाबेस में अपने डाटा को फेच या गेट करेंगे, क्योंकि इसी यूआरएल्स को ही हम रन कराते हैं हर जगह। तो इसमें हम लोग मेंशन करते हैं जेडीबीसी माई एसक्यूएल लोकल होस्ट 06 और यहाँ पे हमारा मेन है, यहाँ पे हम लोग डाटाबेस का नाम रखने जा रहे हैं। तो डाटाबेस का नाम रखते हैं हम लोग क्या, ऑप्शन प्लेयर्स के नाम से रखते हैं ऑप्शन प्लेयर्स का, क्योंकि डाटाबेस का नाम हम लोगों ने ऑप्शन क्रिएट कर दिया। तो ये हम लोगों ने स्ट्रिंग यूआरएल क्रिएट किया है जिसमें हम लोग जेडीबीसी माईएसक्यूएल लोकल होस्ट 306 ऑप्शन प्लेयर्स को डाटाबेस के नाम को मेंशन किया है। हमने यहाँ सबसे पहले एक स्ट्रिंग यूआरएल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसमें हम लोगों ने जेडीबीसी माईएसक्यूएल लोकल होस्ट 306
6 ऑप्शन पेयर डाटाबेस का यहाँ पे क्रिएट किया था। इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले जानते हैं जेडीबीसी जो होता है तो एक तरह से ड्राइवर जो आइडेंटिफाई करता है कि इसमें किस टाइप के कनेक्शन को यूज किया गया है, जेडीबीसी में कौन सा माइस्क्वेल कनेक्शन यूज किया गया है। और इसमें इसके बाद हम लोग आते हैं लोकल होस्ट। तो लोकल होस्ट एक तरह से नेम और आईपी एड्रेस ऑफ द सर्वर, मतलब ये एक नेम और आईपी एड्रेस सर्विस को बताता है, ताकि ये जो होता है 306 ये सारे डाटाबेस में सेम रहता है। इसको आप चेंज मतलब ये एज इट इज सेम रहता है, मतलब कभी भी आप एसक्यूएल का कोड क्रिएट करोगे तो लोकल होस्ट 306 आपको सेम, क्योंकि प्रीडिफाइंड सर्वर है, आईपी एड्रेस है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 3036 का। तो ये आपका एक पोर्ट नंबर है, जो पोर्ट नंबर जो है काफी ज्यादा डिफॉल्ट ये 306 ही होता है, इसको आप चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद हम लोग बात करें तो ये ऑप्शन पेयर, तो एक डाटाबेस का नाम है जो आप कुछ भी रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, आप डाटाबेस का नाम चेंज भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो अब आते हैं हम लोग और ट्राई कैच करेंगे इसमें। फिर ट्राई कैच में हम लोग कैच भी नीचे डिक्लेयर करना है, फिर से एरर शो करें, कैच को करते हैं ब्लॉक। तो यहाँ पे हम लोगों ने ट्राई के अंदर, अब ट्राई के अंदर हम लोग क्या रखेंगे? ट्राई के अंदर हम लोग यहाँ पे कनेक्शन कौन डॉट नाम से यहाँ पे क्रिएट करते हैं। अब उस कनेक्शन को यूज करने का टाइम आ गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? ट्राई में यूज करते हैं कनेक्शन को। तो हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन रखा है कनेक्शन को, तो इसको हम लोग यूज करते हैं। तो कनेक्शन का ऑब्जेक्ट कौन है? तो यहाँ पे हम लोग कनेक्शन का ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे कौन, क्योंकि इसमें हम लोग स्टोर करेंगे। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले ड्राइवर मैनेजर का यूज करते हैं, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। अब यहाँ पे मेन है कि ड्राइवर मैनेजर है क्या? तो ड्राइवर मैनेजर एक क्लास है जो जावा एसक्यूएल पैकेज के अंदर आता है, जिसका काम होता है मैनेज करना कि जेडीबीसी ड्राइवर को या सारे मेथड्स प्रोवाइड करना है, कि कनेक्शन में हेल्प करना होता है। और इसके बाद गेट कनेक्शन का भी मतलब होता है कि इसमें आप जो भी मेथड्स को डिफाइन करते हैं उसका यूज करके कोई भी कनेक्शन को स्टेब्लिश करना है, डाटाबेस से कनेक्शन को स्टेब्लिश करता है। तो इसको हम लोग डिटेल्स में जानेंगे आपको जेडीबीसी ट्यूटोरियल्स में। तो इसमें हम लोगों ने क्या पास किया? यूआरएल पास किया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसका यूजर नेम जो होता है डाटाबेस में एक यूजर नेम और पासवर्ड होता है। तो यूजर नेम में हम लोगों ने रूट रखते हैं, और ये पासवर्ड में हम लोग एच बी स्टूडेंट। ये जो मेनली जो है आपका यूआरएल हो गया, ये स्ट्रिंग यूआरएल से यहाँ से आए। और रूट जो हो गया, जो भी आप माइस्क्वेल क्रिएट किए होंगे तो उसमें आपको यूजर नेम और पासवर्ड मांगा होगा। तो यूजर नेम जो आपने उस समय क्रिएशन के दौरान यूज किया हो उसको इसी को मेंशन करना है। तो मैंने क्रिएशन के अंदर रूट यूज किया और उसका पासवर्ड एचपी स्टूडेंट है, तो यहाँ पे ये यूज करें। अगर आप ये गलत यूज करते हो तो आपका कनेक्शन बिल्डअप नहीं होगा, आपको एरर शो करेगा डाटाबेस से रिलेटेड। इसलिए आपको जब भी आपने वो जो यूज किया होगा उसी को यूज करना है। और यहाँ पे हम लोग एक्सेप्शन में ई डॉट प्रिंट स्टैक यूज करते हैं। तो ये हमारे डाटाबेस का कनेक्शन ऑलमोस्ट बन चुका है। इसमें हम लोग रिटर्न्स में कर देंगे, कनेक्शन को रिटर्न करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने कनेक्शन पे ही यहाँ पे ड्राइवर मैनेजर सारे कनेक्शन जो यूज किए थे यूआरएल को उसके पासवर्ड को हम लोगों ने कनेक्शन में स्टोर करा है, तो कनेक्शन को ही हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग डाटाबेस को सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया। उसके बाद हम लोग आते हैं, डाटाबेस के बाद हम लोग आएंगे कॉम डॉट अलोकेटेड डाउ में। तो डाउ में हम लोग राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग इंटरफेस क्रिएट करेंगे। तो इंटरफेस इसलिए क्रिएट करते हैं कि हम लोग इसको इंटरफेस कोई मेथड्स को यूज करेंगे। इसमें हम लोग मल्टी थ्रेडिंग या मल्टी इनहेरिटेंस का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसका नाम रखते हैं प्ले डाउन। प्ले डाउन नाम से हम लोग इसको क्रिएट किया। ये हमारा एक इंटरफेस क्रिएट हो गया है। अब इस इंटरफेस के अंदर हम लोग मेथड्स क्रिएट करेंगे, जिसमें मेथड्स का नाम रखता है पब्लिक इंट ऐड प्लेयर। ऐड प्लेयर हम लोगों ने इसका नाम रख दिया। इसके बाद हम लोग इसमें करते हैं, इसको डिक्लेयर करते हैं क्या क्या स्ट्रिंग। इसमें क्या था? स्ट्रिंग में नेम था। फिर हम लोगों ने क्या यूज किया था? इंट एज यूज किया था, इंट एज। फिर इसके बाद हम लोगों ने स्ट्रिंग लिया था। स्ट्रिंग के बाद क्या यूज किया था? स्ट्रिंग के बाद साथ कंट्री, एक बार हम क्रॉस चेक कर लेंगे। फिर इसके बाद स्ट्रिंग यूज किया था। स्ट्रिंग के बाद कंट्री के बाद हम लोगों ने यूज किया था इसका आई थिंक स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट। उसके बाद हम लोगों ने स्ट्रिंग लिया था। स्ट्रिंग के में हम लोगों ने क्या यूज किया? प्राइस। ठीक है, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं कि हम लोगों ने एंटिटीज में सही मेंशन किया है कि नहीं। तो रजिस्ट्रेशन आइकन में जाएंगे, यहाँ पे सबसे ऊपर जाएंगे हम लोग, और यहाँ पे हम लोगों ने स्पेशलिस्ट के बाद, तो यहाँ हम लोगों ने स्पेशलिस्ट के बाद बेस प्राइस यूज किया। तो बेस प्राइस के लिए कॉपी करते हैं और हम लोग वापस जाते हैं किसमें? प्ले डाउन में।
और यहाँ पे स्ट्रिंग में बेस प्रेस मेंशन करते हैं। और उन्होंने स्पेशलिस्ट का स्पेलिंग भी यहाँ पे आई थिंक कुछ अलग ही मेंशन किया है, तो इसमें भी जाते हैं, रजिस्ट्रेशन आइकन पे क्लिक करते हैं। स्पेशलिस्ट में एस्केलेट है, कैपिटल है, और इसको जाके यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देते हैं। अगर हम यहाँ नेमिंग गलती करेंगे तो आगे जाके हमें एरर शो हो सकते हैं। और इसके साथ हम लोग एक क्या करते हैं कि एक्सेप्शन के लिए भी एक क्रिएट कर लेते थे। एक्सेप्शन के लिए हम लोग जाते हैं यहाँ पे एक्सेप्शन में, और एक्सेप्शन में क्या करें, एक्सेप्शन में जाने के बाद एक क्लास क्रिएट करते हैं, प्लेयर प्लेयर एक्सेप्शन। प्लेयर एक्सेप्शन के नाम से क्लास क्रिएट कर दिया, और इसको हम लोग पब्लिक नहीं क्रिएट कर दिया, इसको हम लोग फिनिश कर देते हैं। ये हमारा एक क्लास बन गया। फिर उसके बाद हम प्लेयर डाटा में आएंगे, यहाँ पे यूज करेंगे उस क्लास को यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थ्रो यूज करेंगे, प्लेयर एक्सेप्शन। ये हमारा आ गया है। तो हमारा एक एरर शो कर रहा है, एरर देखते हैं एरर क्या है। थ्रोज कर रहा है प्लेयर एक्सेप्शन, तो प्लेयर एक्सेप्शन का स्पेलिंग क्या रखा है भी करते हैं, और इसमें जाते हैं, तो इसको एरर को हम लोग आगे देखते हैं। तो अब से पहले हम लोग प्लेयर का एक्सेप्शन क्रिएट कर लिया, उसके बाद हम लोग अब इसके बाद हम लोग चाहते हैं कि एक और क्रिएट करना है। इसमें हम लोग देखते हैं पब्लिक, फिर से लेंगे पब्लिक। उसके बाद हम लोग रजिस्ट्रेशन के लिए क्रिएट करेंगे एक ऑब्जेक्ट, रजिस्ट्रेशन आईपीएल के नाम से इसको हम लोग क्रिएट करते हैं। रजिस्ट्रेशन आईपीएल के नाम से हम लोग क्रिएट किया। उसके बाद हम लोग एक मेथड क्रिएट करेंगे ताकि हम लोग इस सारे चीज को देख सके, सारे डाटा को देख सकते हैं। व्यू ऑल प्लेयर लिस्ट देखेंगे, व्यू ऑल प्लेयर लिस्ट, ठीक है। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है, इसको हम लोगों ने क्रिएट कर लिया। अब ये एरर आ रहा था, एरर के लिए हम लोग सॉल्व करने के लिए एक्सेप्शन में ही शायद कुछ फॉल्ट है, तो एक्सेप्शन में जाते हैं, इसको जाते हैं, और प्लेयर डाउ एक्सेप्शन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सटेंड यूज करेंगे ताकि हम लोग इसको दूसरे मेथड्स में, दूसरे क्लास में यूज करें। एक्सटेंड में क्या करेंगे हम लोग, इसको एक्सेप्शन डिक्लेयर कीजिए, एक्सेप्शन इसका पेरेंट क्लास है, इसको सेव करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिक एरर चला गया। यहाँ पे भी हम लोग सेम चीज करते हैं, थ्रोज यूज करते हैं, और इसमें प्लेयर एक्सेप्शन को मेंशन कर देते हैं, ठीक है, ऑलराइट। तो ये हम लोगों ने इंटरफेस क्रिएट कर दिया। तो इंटरफेस के अंदर हम लोग प्लेयर डाउ का एक क्लास बनाया जिसको यूज करेंगे हम लोग, और एक प्लेयर डाउ इस सारे मेथड्स को इम्प्लीमेंट्स करने के लिए एक और डाउ क्लास क्रिएट करते हैं प्लेयर के अंदर। तो किस तरीके प्लेयर डाउ के अंदर हम लोग एक और लिखेंगे क्लास, नाम है सर प्लेयर डाउ इम्प्लीमेंट्स, इम्प्लीमेंट्स। फिर इसको फिनिश करते हैं, तो हमारा एक क्लास प्लेयर डाउ इम्प्लीमेंट्स का क्रिएट हो चुका है। इम्प्लीमेंट्स यूज करेंगे, इम्प्लीमेंट्स मेंशन करने के बाद किसको, प्लेयर डाउ के प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। जैसे भी हम लोगों ने यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद हमारा एक प्लेयर डाउ एमपीएल के ऊपर आ रहा है, एक होवर करेंगे, उसके ऐड अनइम्प्लीमेंट मेथड। यह अनइम्प्लीमेंट मेथड है कि जितने भी हम लोगों ने इसके अंदर प्लेयर डाउ के अंदर ये सब क्रिएट किया, ऐड प्लेयर रजिस्ट्रेशन, ये ऑटोमेटिक हम लोगों को जनरेट हो जाएगा। जितने भी हम लोगों ने जैसे ऐड प्लेयर्स को मेंशन किया है, व्यूज ऑल, इसके अंदर क्या क्या डिटेल्स पास किए, वो सारे हमारे प्लेयर डाउ इम्प्लीमेंट्स मेथड्स के अंदर, इम्प्लीमेंट क्लास के अंदर आ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटो जनरेट हो गया आपका। अब इसमें आपको सिर्फ करना क्या है कि आप इसमें लॉजिक लिखना है और इसको रन कराना है। लॉजिक लिखने के बाद ये आपका काम पूरा हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग इंटीजर एक डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर प्लेयर आईडी पी आई डी को करते हैं -1, क्योंकि ये हमारा स्टार्टिंग कंडीशन है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो -1 शो करेगा, वो आगे जाके हम लोग चेक करेंगे। तो इसमें स्टार्ट करने के लिए हम लोग ट्राई कैच का यूज करेंगे, सारे को ट्राई के अंदर यूज करेंगे, क्योंकि कोई कभी भी एरर आएगा तो उससे रिलेटेड जो होगा कैच एक्सेप्शन उसको प्रेजेंट करेगा ताकि हम एरर को इजिली रिजॉल्व कर सके। ट्राई के बाद हम लोग कैच को यूज करेंगे, कैच ब्लॉक को आ गया। अब ट्राई में हम लोगों ने क्या किया, ट्राई में हम लोग चाहते हैं कि सबसे पहले ये डाटा जो ऐड करेगा, कनेक्शन जो डाटाबेस के साथ हो, तो डाटाबेस के लिए हम इसको डाटाबेस को यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। तो डाटाबेस को कॉल करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे कनेक्शन। कनेक्शन यूज करने के बाद उसके ऑब्जेक्ट की कॉल, और उसके अंदर हम लोग डाटाबेस का नाम देंगे। डाटाबेस का हमारा नाम क्या है, डाटाबेस का हमारा नाम है डाटाबेस, एक तो डाटाबेस यहाँ पे होल्ड करें, डाटाबेस कनेक्शन, डाटाबेस कनेक्शन डॉट प्रोवाइडर कनेक्शन।
डाटाबेस डॉट कनेक्ट, ये हमारा डाटाबेस का नाम हो गया जो कि हम लोगों ने यहाँ मेंशन कर रखा है। यहाँ पे डाटाबेस का नाम तो आप देख सकते हैं, डाटा मेंशन है। और इसके बाद ये प्रोवाइडर जो कनेक्शन है जो हम लोगों ने डाटाबेस में यहाँ पे क्रिएट किया है, ये जो क्रिएट किया है प्रोवाइडर कनेक्शन, ये इसका मेथड है जिसको हम लोग कॉल करेंगे हर बार, क्योंकि ये हमारा एक सेपरेट डाटाबेस का कनेक्शन क्रिएट होगा। जब भी हम इस मेथड को कॉल करेंगे तो इसके अंदर के जितने भी पार्ट्स है ये सारे इजिली इसको चलेंगे और इसके साथ डाटा ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोगों ने इसके मेथड्स को यहाँ पे कॉल कर दिया डाटाबेस के अंदर, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, कोड करेंगे। तो उसके बाद सबसे पहले हम लोग करेंगे प्रिपेयर स्टेटमेंट। प्रिपेयर स्टेटमेंट को यूज करेंगे, प्रिपेरेबल स्टेटमेंट नहीं, सबसे प्रिपेयर स्टेटमेंट, ये हमारा गलत आ गया। तो उससे रिलेटेड हम लोग ये इम्पोर्ट जो होता है उसको भी हटा देते हैं। फिर से यहाँ पे क्रिएट करेंगे प्रिपेयर और स्टेटमेंट। प्रिपेयर स्टेटमेंट आपको सबसे नीचे दिख रहा होगा यहाँ पे, तो प्रिपेयर स्टेटमेंट क्लिक करें, जैसे क्लिक करेंगे प्रिपेयर स्टेटमेंट यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। तो प्रिपेयर स्टेटमेंट को हमको यूज करने का मेन कारण है कि ये जो होता है एक तरह से स्टेटमेंट, इसके अंदर हम लोग कोई भी लिख सकते हैं ताकि ये आगे जाके हमारी क्वेरीज को रन कराने में काफी मदद करता है। ये एग्जीक्यूशन टाइम्स जो होता है इसके रन कराने से काफी ज्यादा फास्ट होता है। इसमें हम लोग बार बार इसको चेंज कर सकते हैं, इसके इनपुट पैरामीटर्स में एडअप कर सकते हैं, इसलिए हम लोग प्रिपेयर स्टेटमेंट को मोस्टली यूज करते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट पीएस नाम से बनाते हैं, उसके बाद हम लोग इसमें कनेक्शन को करते हैं कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट स्ट्रिंग। इस प्रिपेयर स्टेटमेंट में है जो हम लोग कुछ भी जो पास करेंगे तो इसकी क्वेरीज चलती है, इसमें हम लोग क्वेरीज को मेंशन करते हैं। तो इसमें क्वेरीज को मेंशन करते हैं इंसर्ट इनटू। अब इंसर्ट इनटू के पास बाद हम लोग जो लिखेंगे वो टेबल का नाम होगा। अब टेबल का नाम क्या रखते हैं, प्लेयर टेबल। ये हमारा टेबल इंसर्ट इनटू के बाद जो हम लोगों ने लिखा है ये हमारा क्या है, प्लेयर का टेबल। ये टेबल ही डाटाबेस के अंदर क्रिएट होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्रिएट करके बताएंगे आपको यहाँ देखें। इसके अंदर हम लोग पैरामीटर पास करेंगे, इसके अंदर क्या क्या पैरामीटर पास कर सकते हैं, क्या क्या मेंशन किया, नेम। नेम के बाद हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन जो भी किया, नेम, एज, यहाँ पे कंट्री, स्पेशलिस्ट, इस सबको मेंशन करेंगे। तो नेम के बाद हम लोगों ने यहाँ पे एज, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी जो वर्डिंग है वो सही होनी चाहिए, कंट्री। फिर इसके बाद स्पेशलिस्ट एस कैपिटल है, स्पेशलिस्ट के बाद आपको यहाँ पे मेंशन करना है बेस प्राइस। फिर ये होने के बाद कि आपने इसके डाटा को मेंशन कर दिया, ठीक है, डाटा आपका क्रिएट हो चुका है। अब इसको हम लोग यहाँ पे क्लोज करते हैं, ठीक है। इसके बाद ये तो क्रिएट हो गया नेम, जब भी टेबल क्रिएट होगा तो इस नाम से होगा। अब इसके वैल्यूज को तो मेंशन करना है, और वैल्यूज के लिए हम लोग क्वेश्चन मार्क देते हैं, क्योंकि वैल्यूज जो है उसकी जगह पे मेंशन करना चाहते हैं, कितने क्वेश्चन मार्क देंगे जितने हम लोगों ने टेबल्स के कॉलम्स या टेबल्स के नेम में जो भी क्रिएट किया, नेम, एज, तो उसके हिसाब से। तो ए 5, तो 5 हम लोगों ने किया तो इसके 5 हम लोग मेंशन करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको बंद करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने प्रिपेयर स्टेटमेंट में क्वेरी पास की, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, उसमें नेम, एज, कंट्री, स्पेशलिस्ट, बेस प्राइस, उसके वैल्यूज को डिफाइन करेंगे हम लोग मैन्युअली। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इसके वैल्यूज को सेट करने के लिए पीएस डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट को यूज करें, पीएस डॉट सेट स्ट्रिंग, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है स्ट्रिंग में, अब इसका नंबर बताते हैं हम। इससे अब पहला क्वेश्चन पे होगा, फर्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, नेम है, तो यहाँ पे नेम मेंशन करेंगे। उसके बाद इसको फिर से क्या करेंगे, पीएस डॉट, अब दूसरे पे हम लोगों ने क्या रखा है, दूसरे पे हम लोगों ने इंटीजर रखा था, पीएस डॉट सेट इंट, इंट यूज करेंगे दूसरे पे इंट, और यहाँ पे क्या देंगे आईडी में एज। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लोग कॉपी करते हैं टाइम बचाने के लिए, और यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे हम थर्ड यूज करेंगे, क्या थर्ड का नाम था आपका कंट्री, और यहाँ पे फोर्थ में आते हैं, फोर्थ का नाम है आपका स्पेशलिस्ट, और फिफ्थ में हम लोगों ने क्या मेंशन कर रखा है, बेस प्राइस। और यहाँ पे नेमिंग चेंज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोगों ने ये सीक्वेंस में जाएगा, फर्स्ट में ए, सेकंड में ये सारे वैल्यूज सेट हो जाएंगे इसलिए। यहाँ पे इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक
इंटीजर लेंगे और उसके एक्स को डिनोट करेंगे और उसमें क्या करेंगे, जब प्रिपेयर स्टेटमेंट के सारे जो वैल्यू है एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट क्या, एग्जीक्यूट अपडेट्स, ये ऑटोमेटिक ये आपको सारे क्वेरीज जो यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा। इसको एग्जीक्यूट करने के बाद ये एक्स में स्टोर कर देगा। अब इसके बाद हम लोग इफ एल्स कंडीशन लेंगे। इफ एल्स कंडीशन मेंशन करेंगे, अगर एक्स ग्रेटर देन 0 है तो क्या करें, एक्स अगर जो भी क्वेरीज होगा, जो अपडेट होगा वो 0 से ज़्यादा में, एक क्वेरी हम लोगों ने पास किया तो उसको हम लोग प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में। अंदर एक स्टेटमेंट मेंशन करते हैं, प्लेयर एडेड सक्सेसफुली। यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन करा प्लेयर एडेड सक्सेसफुली हो चुका है। अगर बाय डिफॉल्ट एडेड सक्सेसफुली इन डेटाबेस भी कर देते हैं, ये भी पता चले डेटाबेस के अंदर प्लेयर एडेड सक्सेसफुली इन डेटाबेस, ये हो चुका है। अब मान लीजिए कभी कभी होता है कि ये डेटाबेस के अंदर नहीं जाता है, तो इसके लिए भी हम लोग एल्स कंडीशन यूज करेंगे ताकि हम लोग को पता चले। तो एल्स में जाएंगे और यहाँ थोड़ा स्पेस में क्रिएट कर देता हूँ। तो एल्स में जाने के बाद भी हम सिस्टम यूज करेंगे, एस वाई एस वही कंट्रोल स्पेस करेंगे, सिस्टम आ जाएगा और इसमें लिखेंगे प्लेयर नॉट एडेड, प्लेयर नॉट एडेड, प्लेयर नॉट एडेड इन डेटाबेस, डेटाबेस। ये हो गया आपका। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो ये डेटाबेस के अंदर नहीं जाएगा। और इस एक्सेप्शन को हम लोग क्या एक्सेप्शन डील करेंगे, ये हमारा एक्सेप्शन है एसक्यूएल एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन। और इसमें हम लोग पास कर देंगे आपका ई डॉट प्रिंट स्टैक। यहाँ तक करने के बाद हम लोग रिटर्न करते हैं। रिटर्न क्या करेंगे हम लोग, पी आई डी, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने सारा जो पी आई डी, अगर ये कंडीशन अगर एज इट इज चेंज हो जाती तो ये आपको प्रिंट करा के दे देगा, अदरवाइज आपको -1 या फिर फॉल्स रिटर्न करेगा। एक्सेप्शन टाइप हम लोगों ने डाटाबेस को ऐड करना है, यहाँ पे हम लोग ऐड करने के लिए कनेक्शन क्रिएट कर लिया प्लेयर के नाम से। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, और हम लोगों ने क्या किया कि डाउ में प्लेयर डाउ क्रिएट कर लिया, एक्सेप्शन किया। एरर में आते हैं, तो एरर में आने के लिए सबसे पहले एक्सेप्शन में जाते हैं। तो एक्सेप्शन में क्या करेंगे कि हम इसका प्लेयर का बनाएंगे हम लोग कंस्ट्रक्टर, तो क्लास, ठीक है, एक्सेप्शन वाला बन गया। और एक्सेप्शन को यहाँ पे कुछ नहीं करते हैं, इसके बाद एक और एक्सेप्शन में आते हैं, प्लेयर एक्सेप्शन, अब लिख देना पड़ेगा इसको, प्लेयर एक्सेप्शन। अब पास करेंगे स्ट्रिंग मैसेज और इसको कॉल करना सुपर के अंदर, सुपर क्लास है। जितने भी हम लोगों ने उसको डिक्लेरेशन किया है ना प्लेयर एक्सेप्शन में, उसको मैसेज को प्रिंट करेगा। ये हमारा एक्सेप्शन क्रिएट हो चुका है। अब आते हैं मेन, हमको इसको प्रिंट कराना था। मेन प्रिंट कराने के लिए मेन वर्क में आता है। तो मेन वर्क में हम लोग क्लास क्रिएट करेंगे, इसका नाम होगा मेन, मेन ही नाम रखते हैं मेन, ठीक है। और इसके बाद हम लोग इसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को इंक्लूड करना चाहते हैं, तो फिर इस पर क्लिक करेंगे। तो हमारा मेन हो गया। इसी की हेल्प से हम लोग इस कोड को रन करेंगे। अभी रन कराएंगे तो हम लोग को एरर शो करेगा, चेक कर लेते हैं रन कराएंगे कोई भी कुछ भी नहीं आ रहा है। यहाँ रन नहीं करते तो आपको विंडोज पे जाना है, शो व्यूज में जाना है, कंसोल को नीचे ला देना है, कंसोल आपको दिखने रहेगा। और इसको फिर से रन कराते हैं तो कुछ भी नहीं है, मतलब एरर नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने सब कुछ डिक्लेरेशन नहीं किया है, कुछ पैरामीटर्स पास नहीं कर रहे। यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने मेन को क्रिएट कर दिया। अब मेन को क्रिएट करने के लिए मेन को क्रिएट कर लिया, उसके बाद इसमें हम लोग कोड को मेंशन करते हैं इसको रन करने के लिए। तो हम लोग लेंगे स्कैनर को, ठीक है, स्कैनर यूज करेंगे ताकि हम लोग मैन्युअली यूजर इसको इनपुट दे सके। स्कैनर को एस इक्वल टू न्यू स्कैनर देंगे, इसके अंदर हम लोग सिस्टम डॉट इन, ये हमारा स्कैनर आ गया, ठीक है। और स्कैनर के बाद हम लोग इसको आगे जाके एक बुलियन क्रिएट करते हैं ताकि हमारा कंडीशन सही है कि नहीं चेक करेंगे। बुलियन में एफ कहते हैं, एफ क्या करते हैं, ट्रू। ये ऑटोमेटिक फॉल्स नहीं रख सकते इसको, ये एफ ट्रू होगा तभी हमारा कंडीशन आगे बढ़ेगा, अदरवाइज ये फेल कर जाएगा। तो इसमें हम लोग यूज करेंगे व्हाइल लूप को, क्योंकि एक बार हमारा कंडीशन चले, स्टार्टिंग में ही चले, तो व्हाइल लूप यूज करेंगे। व्हाइल लूप
तो वाइल लूप में एफ मेंशन करेंगे। एफ क्या है? एफ ट्रू हो तभी चले। एफ के अंदर यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे कुछ हम लोग डिक्लेरेशन करते हैं ताकि हमारा कंसोल पे दिखे कि किस टाइप का एप्लीकेशन हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं। सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटर के अंदर स्टार मार्क कर देते हैं छोटा सा। ऐसे इसके अंदर हम लोग एक और इसके अंदर भी कुछ मेंशन करते हैं, वेलकम टू आईपीएल ऑप्शन के नाम से। वेलकम वेलकम टू आईपीएल ऑप्शन के नाम से हम लोग यहाँ क्रिएट कर दिया छोटा सा। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग स्विच केसेस को यूज करना है, तो हम लोग यहाँ पे एक 1 2 करके क्रिएट करेंगे ताकि हम लोग उसको मेथड्स को उसके नंबर्स को यूज करके हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे। इसमें एस वाई एस यूज करते सिस्टम वन डॉट फर्स्ट नंबर पे क्या लिखते हैं, फर्स्ट नंबर पे रजिस्ट्रेशन के लिए लिखते हैं रजिस्ट्रेशन कोड आईपीएल रजिस्ट्रेशन फॉर आईपीएल ऑप्शन, रजिस्ट्रेशन फॉर आईपीएल ऑप्शन के नाम से हमने पहला बनाया। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक प्लस लेंगे और प्लस के बाद इसको नीचे, प्लस के बाद नहीं इसके बाद, तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे डॉट डॉट लेते हैं और इसके बाद हम लोग स्लैश आर और ये एन यूज करते हैं ताकि हमारा जो कोड हो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। मतलब जो हम लोग अभी मेंशन करने जा रहे हैं यहाँ पे प्लस, ये ऑटोमेटिक सेकंड नीचे वाली लाइन में आ जाएगा। सेकंड डॉट प्लस डिटेल्स ऑफ प्लेयर रजिस्टर प्लेयर, लिस्ट ऑफ प्लेयर और प्लेयर आप मेंशन करते हैं लिस्ट ऑफ ऑल प्लेयर्स के नाम से, लिस्ट ऑफ ऑल प्लेयर्स से सेकंड क्लिक करेंगे तो हमारा लिस्ट ऑफ ऑल प्लेयर्स के मेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे में हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं ऑप्शन के लिए, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर यूज करते हैं। यहाँ पे चूज योर ऑप्शन, यहाँ पे मेंशन करते हैं चूज योर ऑप्शन, आप अकॉर्डिंग टू अपने ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद इसके बाद हम लोग लेंगे इंटीजर, इंटीजर का चॉइस, ये आपकी चॉइस के हिसाब से आपको क्लिक करना है। तो इसके लिए एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, इंटीजर वैल्यू है तो इसलिए इंट ले रहे हैं। कोई भी आप इंट मेंशन करोगे ये ऑटोमेटिक रन करेगा। जैसे कि आप 1 करोगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर आईपीएल ऑप्शन के लिए होगा, 2 करेगा तो लिस्ट ऑफ ऑल प्लेयर्स, इसके अलावा कोई भी नंबर करोगे तो काम नहीं करेगा। ठीक है, ये हम लोगों ने क्रिएट कर दिया। अब इसको देखते हैं हमारा प्रिंट हो रहा नीचे, तो यहाँ ये हमारा ऑप्शन इसलिए आ रहा है। तो इस पर हम लोग 1 क्लिक करते हैं तो अभी कुछ नहीं आ रहा है, ये हमारा रिपीट कर रहा है कोड और एरर नहीं, 2 करेंगे तो सेम एज इट इज रिपीट कर रहा है। इसमें हम लोग कोई मेथड्स या फंक्शंस इसको डिक्लेरेशन करेंगे इसको परफॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग स्विच को यूज करते हैं। स्विच में क्या मेंशन करते हैं, चॉइस। स्विच में चॉइस मेंशन किया क्योंकि उन्होंने चॉइस डिक्लेयर करेगा, तो चॉइस में आप जो भी मेंशन करोगे वो काम करेगा। चॉइस हो गया, उसके बाद हम क्या करते हैं केस 1, केस 1। ठीक है, केस 1 का मतलब है कि ये जो हम लोगों ने यहाँ पे केस रजिस्ट्रेशन किया है इसके सारे जो हम लोग कोड होंगे इसके अंदर मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे इफ को यूज करते हैं। इफ में हम लोग यूज करेंगे चॉइस को। इफ चॉइस जो होगा 1, मतलब अगर चॉइस जो है 1 यूज है, ये 1 मेंशन कर रखा हम लोगों ने, वो दोनों अगर इक्वल होते हैं तो ही ये इसके आगे की लाइन को प्रिंट करेगा, अदरवाइज एरर शो कर देगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटर और इसमें मेंशन करें रजिस्ट्रेशन फॉर प्लेयर्स, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर प्लेयर के लिए, रजिस्ट्रेशन फॉर प्लेयर, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर प्लेयर के लिए ये हम लोगों ने बना दिया। ठीक है, ये शो करेगा आपको। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग एक इसको सेपरेट कर देते हैं अच्छे से ताकि अच्छे से हम लोग को दिखे। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम लोग, अब एंटिटीज को चाहते हैं हम कि जो जो एंटिटीज अकॉर्डिंग टू एंटिटीज यही डाटा मतलब अगर मान लीजिए यूजर नेम आ गया तो उसके नेम को मेंशन करें ताकि यूजर को दिखे कि इसमें डाटा कैसा फिल करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे,
एस वाई एस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर इंटर प्लेयर नेम, तो यहाँ पे मेंशन करते हैं इंटर प्लेयर नेम, ठीक है। यहाँ पे प्लेयर अपना नाम मेंशन करेगा। अब यहाँ तो शो कर रहा है, अब उसको लिखने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, तो लिखने के लिए क्या यूज करेंगे, स्ट्रिंग प्लेयर नेम NAME और इसका देंगे एस डॉट नेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे उसको लिखने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद उसके और भी डिटेल्स को फिल करने के लिए यूज करेंगे हम लोग सिस्टम एसवाईएस के लिए। इसमें मेंशन कर देते हैं इंटर एज, ठीक है, इंटर एज। उसके बाद हम लोग आते हैं, अब एज क्या था, इंटीजर वैल्यू, तो इंटीजर के लिए हम क्या यूज करेंगे, इंट एज इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। इसी तरह से हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यूज करेंगे। उसके बाद एज के बाद हम लोगों ने क्या मेंशन कर रखा है, कंट्री, तो इंटर कंट्री नेम, इंटर कंट्री नेम मेंशन, ठीक है। और इस कंट्री नेम में क्या रखा है, स्ट्रिंग रखा था, स्ट्रिंग यूज करेंगे, स्ट्रिंग कंट्री डॉट नेक्स्ट, ठीक है। अब कंट्री के बाद क्या है मेंशन कर रखा हम लोगों ने, स्पेशलिस्ट किस फील्ड में वो स्पेशलिस्ट है, बॉलिंग है, बैटिंग है, ऑलराउंडर है, ये भी तो जानना जरूरी है ना। कोई भी ऑप्शन प्लेयर खरीदने के लिए खरीदने से पहले ये देखती है कि वो किस टाइप्स का प्लेयर है, क्या उसकी क्वालिटीज है, तो उसको मेंशन करता है। इस वजह सिस्टम डॉट आउट क्या लिखा है, इंटर स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट इन, इसको रखते हैं इसको देते हैं स्पेशलिस्ट इन बैटिंग या बॉलिंग, बैटिंग या बॉलिंग या ऑलराउंडर है, ये सारा हम लोग को पता होना चाहिए किस फील्ड में वो मतलब स्पेशलिस्ट है। ये हम लोग क्या, तो भी स्ट्रिंग में तो मेंशन करेगा, स्ट्रिंग स्पेशलिस्ट इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट, ठीक है। अब मेन आता है उसके प्राइस, कितने प्राइस का प्लेयर है, ये भी मेंशन कर सिस्टम डॉट प्रिंट है ना, इंटर बेस प्राइस, क्या है प्लेयर की बेस प्राइस वो अपना मेंशन करके रखेगा। तो यहाँ पे स्ट्रिंग यूज करेंगे फिर से, स्ट्रिंग प्राइस, प्राइस रखते हैं एस डॉट नेक्स्ट, और एक बार हम लोग इसको रन करा कर चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग रन कराया, रन कराने के बाद वन पे क्लिक किए, आ गया इंटर प्लेयर नेम, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, इस प्लेयर नेम में कुछ भी लिखते हैं, विराट, एज देते हैं 29, कंट्री इंडिया, स्पेशलिस्ट बैटिंग, बेस प्राइस 3 करोड़ 3 ठीक है। तो ये हमारा एक तरह से काम कर रहा है, तो इसको डाटा पे हम लोग डाटाबेस पे नहीं जाएगा क्योंकि हम लोग डाटाबेस क्रिएट नहीं किया, तो हम लोग डाटाबेस भी क्रिएट करेंगे आगे। इसको क्रॉस करते हैं कंसोल को ताकि आपको अच्छा व्यू हो। अब यहाँ पे हम लोगों ने सारा ऑलमोस्ट काम कर लिया। यहाँ पे हम लोगों ने डाटाबेस कनेक्शन क्रिएट कर दिया, प्ले डाउ क्रिएट कर दिया, प्ले एक्सटेंशन भी, और सारे डाउ क्लास को इम्प्लीमेंट्स भी कर लिया मेन क्लास में। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको कॉल करेंगे, सारे डाटा को ऐड करने के लिए हम लोग यूज करेंगे। तो ऐड कैसे करेंगे, सारा डाटा किस में है, प्ले डाउ में है। तो यहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे, प्ले डाउ को कॉल करेंगे, प्ले डाउ पीडी इज टू न्यू प्ले डाउ। तो यहाँ पे प्ले डाउ को नहीं करेंगे, यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्ले डाउ को, प्ले डाउ IMPL को यूज करेंगे, क्योंकि प्ले डाउ तो इसका पेरेंट क्लास है। प्ले डाउ इम्प्लीमेंट से इसके मेथड्स है, सारे मेथड्स को हम लोग यूज करेंगे ना, इसको मेथड्स के प्ले डाउ इम्प्लीमेंट्स के अंदर सारे हम लोगों ने उसके फंक्शंस को परफॉर्म करें कि प्लेयर्स को कैसे ऐड करें, डाटाबेस कैसे कनेक्शन करेगा, कौन से प्लेयर कौन से नंबर पे आएगा, सारा इसमें प्ले डाउ इम्प्लीमेंट डिक्लेयर कर रखा है। जैसे कि फर्स्ट पे क्या होगा, कनेक्शन कैसे, क्वेरीज कैसे पास करेंगे, ये सारे प्ले डाउ को यूज करेंगे हम लोग।
तो प्लेड आओ एमपीएल हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग प्लेड आओ को कॉल किया, उसके वेबसाइट के वीडियो न्यू प्लेड एमपीएल को कॉल किया ताकि हम लोग उसके फंक्शंस को इजीली यूज कर सकें। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक इंस्टेंट S1 नाम से यूज क्रिएट करते हैं वेबसाइट को, जिसको हम लोग -1 डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि इसको हम लोग आगे जाके यूज करेंगे। अब सबसे पहले ट्राई कैच यूज करते हैं। ट्राई ट्राई के बाद हम लोग आएगा कैच, कैच यूज करेंगे। कैच में आ गया, कैच में आ गया एक्सेप्शन के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, S1 जो है हम लोगों ने डिक्लेयर किया, इसमें क्या करेंगे, सारे जो भी हमारा जो पीडी के अंदर प्लेयर आउट के अंदर जो वैल्यूज है, उस ऐड प्लेयर्स के मेथड्स को सारे कॉल करेंगे। क्या करेंगे, एड्स मेथड, जो कि प्लेयर डाउ में, जो कि हमारा यहाँ प्लेयर डाउ है, इसमें हम लोगों ने क्या किया है, प्लेयर डाउ में हमने डिक्लेरेशन किया है कि एज होगा, कंट्री होगी, स्पेशलिस्ट होगा, बेस प्राइस, इन सारे को हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाए। ये सारे मेथड्स को कॉल करेंगे और ये प्लेयर नेम, एज, कंट्री, स्पेशलिस्ट, प्राइस, ये सारा शो करे, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे कॉल कर दिया, ठीक है, ताकि ये जो वैल्यूज चले यहाँ से, जब भी ये प्रोग्राम करेगा तो और यहाँ पे ऐड प्लेयर में जाएगा। तो ऐड प्लेयर कौन से डाउ में है, और डाउ का मेथड्स को इम्प्लीमेंटेशन किसमें किया, प्लेयर इम्प्लीमेंटेशन, ये सारे ऑटोमेटिक खुद से परफॉर्म कर लेंगे। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करें, कैच मेथड, अगर बाई फॉल्ट कुछ गलत होता है तो क्या होगा, ये हमारा किस में जाएगा, प्लेयर एक्सेप्शन में। प्लेयर एक्सेप्शन में जाएगा, जो हम लोगों ने मैसेज को डिक्लेरेशन कर रखा है उस मैसेज को ये प्रिंट करेगा। तो प्रिंट के लिए ई डॉट प्रिंट स्टैक यूज करते हैं और ये हमारा मेथड को प्रिंट कर देगा इसलिए, ठीक है। और यहाँ तक होने के बाद इसको हम लोग क्लोज करेंगे, sys सिस्टम डॉट, इसमें नहीं मेंशन करते सिस्टम sys को, और यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि ये क्लोज हो जाए, ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारा ऑलमोस्ट ऐड करने का मेथड्स क्रिएट हो चुका है। एक बार इसको स्टॉप करते हैं और रन करा के फिर से चेक करते हैं। तो हम लोगों ने 1 किया, जैसे 1 किया तो हमारा प्लेयर नेम आ गया। अभी कुछ भी दे देते हैं, क्योंकि अभी डाटा में, तो डाटाबेस में नहीं जाएगा, बोरिंग में हम लोगों ने इसमें भी दे सकते हैं टीचर बेस पे। ये हमारा चल रहा है। अब ये एरर शो कर रहा है, एरर देखते क्या है, ये बोल रहा है कि अननोन डाटाबेस। यहाँ पे ऑप्शन प्लेयर जो है, कोई भी ऑप्शन प्लेयर का कोई डाटाबेस है ही नहीं, इसलिए एरर शो कर रहा है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, माई स्क्वेल में जाते हैं। सबसे पहले हम लोग माई स्क्वेल को ओपन करेंगे, माई स्क्वेल वर्कबेंच, माई स्क्वेल वर्कबेंच, काफी इजीली इसमें डाटाबेस क्रिएट हो जाता है। ये हमारा ठीक है। तो डाटाबेस का नाम क्या रखा है, यहाँ पे आइए चेक करते हैं नाम क्या रखा है। इसको क्लोज कर देते हैं। तो डाटाबेस का नाम को चेक करने के लिए जाएंगे हम डाटाबेस कनेक्शन में। तो ये है हमारा डाटाबेस का नाम, ऑप्शन प्लेयर। इसको कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी से, फिर हम लोग वर्क पेज पे जाते हैं। फिर यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, क्रिएट डाटाबेस, क्रिएट डाटा, यहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं, और उसके बाद जो भी हम लोगों ने पेस्ट किया उसको पेस्ट कर देंगे और इसको सेलेक्ट करते हैं सारे। सेलेक्ट किया उसके बाद ये पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक रन करेगा। ये हमारा नीचे शो कर रहा है क्रिएट डाटाबेस ऑप्शन प्लेयर नाम का डाटाबेस है, इसको रिफ्रेश करते हैं। सेकेंड नंबर पे आपको दिख रहा होगा ऑप्शन प्लेयर। तो ऑप्शन प्लेयर में कोई भी अभी तक टेबल क्रिएट नहीं हुआ, तो आइए टेबल भी क्रिएट करते हैं। तो टेबल क्रिएट करने के लिए कौन सा क्वेरी चलाएंगे, क्रिएट यूज करेंगे, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम हम लोगों ने क्या रखा है, प्लेयर टेबल, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसके अंदर डिफाइन करेंगे, जैसे कि नेम, नेम में क्या है, वारचार है, और इसको टू वैल्यू मेंशन करते हैं 255, इसके कुछ वैल्यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने एज दिया है, एज इंटीजर है, इसलिए कुछ नहीं करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग कंट्री, कंट्री में वर्चर यूज करते हैं, इसमें 255। फिर इसके बाद हम यूज करते हैं एज को भी डिक्लेयर करते हैं, एज इंटीजर है तो ठीक है। और यहाँ उसके बाद कंट्री के बाद क्या था, स्पेशलिस्ट,
स्पेशलिस्ट में क्या है, वर्चर, वर्चर का इसके अंदर 255, उसके नीचे के वैल्यूज यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने क्या मेंशन किया है, बेस प्राइस, बेस प्राइस, बेस प्राइस में क्या है, वर्चर, वर्कर है, वर्कर इसको हम डिक्लेयर करेंगे 255 और इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब एक काम करते हैं कि हम लोग इसके नेमिंग को मैच कर लेते हैं, क्या ये नेमिंग सही है, मैंने मेंशन किया। तो यहाँ पे जाएंगे, स्पेशलिस्ट, बेस प्राइस, कंट्री सारा, ये नेम इज, कंट्री के सी कैप्स फॉर स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट को कॉपी करता हूँ, देख लेते हैं। गलत जो है डाटाबेस में मैच नहीं करेगा तो एरर जाएगा। तो अब इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे और इसको रन कराते हैं। तो यहाँ पे एक एरर है, क्रिएट टेबल, प्लेयर टेबल है, इसे यहाँ पे स्पेशली वर्चर 255 यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करना है। डिफॉल्ट डाटाबेस, डबल क्लिक इट इज, नो डाटाबेस सिलेक्टेड। ठीक है, डाटाबेस को सिलेक्ट नहीं करते। यहाँ पे एक और क्वेरी पास करें, यूज ऑप्शन प्लेयर, तो ये इसको खोल देते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। सबसे पहले इसको रन करेंगे हम लोग, क्योंकि इसको पता नहीं चला किसको यूज करना है, तो ये रन कर रहा है। फिर इसको यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, फिर इसको रन कराते हैं, तो ये ऑटोमेटिक देखिए सही से चला गया। तो आपको क्या करना है कि टेबल डाटाबेस क्रिएट करने के बाद आपको यूज ऑप्शन मतलब उस डाटाबेस को यूज करना है। अब यहाँ पे कोई टेबल नहीं है, अब इसको रिफ्रेश करते हैं। जैसे ही हम लोग रिफ्रेश किया तो एक टेबल बन गया, इस पर राइट क्लिक करेंगे, सिलेक्ट रो पे क्लिक, तो सिलेक्ट रो पे जैसे क्लिक करें तो यहाँ पे देखिए कि आपका एक रो क्रिएट हो गया जिसमें आपका नेम मेंशन है, जो भी आपने इसमें डिक्लेरेशन किया था। ठीक है, अब चाहते हैं कि इस नेम में वैल्यूज को भेजना, तो हम लोग वैल्यूज को कंसोल से भेजेंगे, इसलिए हमको इसका नाम रखा है कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन, क्योंकि हम लोग कंसोल से स्कैनर की हेल्प से डाटा को डाटाबेस में भेजेंगे और उसी डाटा को हम लोग कंसोल पे भी रिट्राइव करेंगे। तो आते हैं एप्लीकेशन में और यहाँ पे क्या करते हैं, एप्लीकेशन को रीरन करते हैं। ठीक है, अब इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। तो रीरन करने के बाद सबसे पहले रजिस्ट्रेशन और आईपी ऑप्शन के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, तो एक क्लिक किया। अब नाम रखा मैंने, तो नाम में विराट नाम रखा, एज लिख दिया 33, कंट्री लिख दिया इंडिया। ठीक है, स्पेशलिस्ट बैटिंग में दे दिया और बेस प्राइस 300 करोड़, नहीं 17 करोड़ ही देते हैं, 17 करोड़। ठीक है, और उसके बाद इंटर पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे मेंशन कर प्लेयर एडेड सक्सेसफुली इन डेटाबेस। ठीक है, यहाँ पे एक मेंशन करा प्लेयर एडेड सक्सेसफुली, मतलब प्लेयर हमारा ऐड हो चुका। तो डाटाबेस में जाते हैं और यहाँ पे डाटाबेस में भी कुछ नहीं दिखा है, तो क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे सबसे पहले, फिर प्लेयर टेबल पे क्लिक करेंगे, फिर सिलेक्ट हो जाएंगे और देखिए जैसे कि हम लोगों ने रिफ्रेश किया अच्छे से, विराट इसमें डाटाबेस में ऐड हो चुका है। तो यहाँ तक हम लोगों ने काफी इजीली कर लिया है एप्लीकेशन को। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड ऑप्शन पे आएंगे, लिस्ट ऑफ ऑल प्लेयर्स। जैसे कि इसमें अभी हम लोगों ने इसके लिए कुछ भी डिफाइन नहीं किया है, तो क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हम लोग सेकंड ऑप्शन पे आते हैं। तो सेकंड ऑप्शन पे आने से पहले सबसे पहले हम लोग जाएंगे प्लेड और एमपीएल के अंदर, उस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे ऐड मेथड्स को परफॉर्म किया था यहाँ पे ऐड प्लेयर्स के, तो उसके बाद हम लोग अब चाहते हैं कि हम लोग सारे प्लेयर को लिस्ट को देख सके कि कौन कौन सा प्लेयर इसमें एडेड है। तो इस पे काम करते हैं। तो इसके सबसे पहले इसको विजुअल बोलते हैं, अच्छे से देखिए आप लोगों को। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे रजिस्ट्रेशन का, क्योंकि हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, सारे प्लेयर्स को रजिस्ट्रेशन ऐड कर देते हैं। इसको नाम रख देते हैं RIPS इक्वल टू, स्टार्टिंग में क्या रहेगा, ये नल रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो कुछ होगा नहीं, इसको हम लोग डाटा को ऐड कराएंगे तो ये ऑटोमेटिक इसमें लास्ट में इसको रिटर्न करेंगे तो इजीली रिटर्न करेगा। तो सेम मेथड्स को अप्लाई करेंगे, जैसे कि हम लोग यहाँ पे ट्राई के चूज करेंगे, ताकि अगर कोई एरर आता है तो ये मेंशन कर दे। ट्राई के साथ कैच भी यूज करना कंपलसरी है, नहीं तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, और ट्राई के अंदर हम लोग स्टेटमेंट्स पास करेंगे, किसके, कनेक्शन के। तो कनेक्शन इक्वल टू कौन, यहाँ पे डाटाबेस का नाम देंगे, डाटाबेस कनेक्शन डॉट प्रोवाइडर कनेक्शन। ये हो गया, क्योंकि ये हमारा मेथड है प्रोवाइडर कनेक्शन, ये डाटाबेस में जाएगा और डाटा वहाँ की क्वेरी, वहाँ के जितने भी मेथड्स हो उसको कॉल करेगा। तो इसमें हम लोग करने के बाद एक प्रिपेयर स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे,
प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को पीएस से डिक्लेयर करते हैं और यहाँ पे कौन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट यहाँ से, अब यहाँ पे हम लोग गेट करने की डाटा को रिट्राइव करने की क्वेरीज को पास करते हैं। तो क्या है क्वेरी? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्ले टेबल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अब डाटाबेस में जो भी हम लोगों ने उस पर नाम रखा था डाटाबेस का, उससे हम लोग करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, डाटाबेस कनेक्शन में जाएंगे और क्लेश में क्या है, ऑप्शन प्लेयर, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑप्शन प्लेयर, ये हमारा डाटाबेस है। डाटाबेस से लाना है या डाटा टेबल से लाना है? टेबल से लाना है, तो टेबल्स में जाएंगे हम लोग, तो प्ले डायमेंशन में जाएंगे। तो प्ले टेबल का नाम क्या है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्ले टेबल, तो इसको कॉपी करेंगे और इसके नीचे आएंगे। नेमिंग में अगर आपको गलत हो गया तो आपका कोड नहीं रन करेगा, आपको एरर शो करेगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्ले टेबल, ये हमारा हो गया कि जितने भी इस टेबल्स में डाटा होंगे उस डाटा को ये प्रिंट करेगा कंसोल पे। इसकी क्वेरी को फायर करेंगे। तो उसके बाद हम लोग आते हैं रिजल्ट सेट। रिजल्ट सेट्स को यूज करेंगे, ठीक है। इसको डिक्लेयर आरएस को डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करें, रिजल्ट सेट्स में वैल्यूज को स्टोर कराते हैं, ps डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। तो ये क्या करेगा ना कि जो भी रिजल्ट सेट्स में हम लोगों ने आरएस में स्टोर करेंगे, इस सारे क्वेरीज को एग्जीक्यूट करेगा और इस रिजल्ट सेट्स को हम लोग चेक करते हैं आगे जाके कि ये सही है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग व्हाइल लूप यूज करेंगे। व्हाइल यूज करने का कारण है, व्हाइल लूप यूज करते हैं इसको, व्हाइल लूप होगा कि ये स्टार्टिंग में एज ए टाइम स्टार्टिंग में ऑटोमेटिक चलेगा। तो आर एस डॉट नेक्स्ट एक एक करके सारे डाटा के लिए चलता रहेगा जब तक डाटा खत्म ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं, स्ट्रिंग एन देते हैं इक्वल टू यूजर नेम के लिए आर एस डॉट गेट, गेट क्या, नेम, गेट क्या देंगे, स्ट्रिंग, गेट स्ट्रिंग, और इसमें क्या पास करेंगे हम लोग, उसका नेम जो मेंशन किया था, नेम, नेम, ठीक है। और यहाँ पे आर एक्स्ट्रा है जिसको रिमूव करते हैं। अब सेम एज इट इज हम लोग इंटीजर के लिए, इंटीजर के लिए भी इंटीजर क्या करते हैं, ए से ए डिक्लेयर करते हैं, आर एस डॉट सेट इंट, सेट यूज करेंगे, गेट नहीं, गेट डाटा गेट करना, सेट नहीं करना, गेट करना है, गेट इंट आ गया। अब यहाँ पे क्या देंगे, एज, तो एज डिक्लेयर किया और ये हो गया। अब टाइम बचाने के लिए थोड़ा हम इसको कॉपी कर लेते हैं, फटाफट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन रही है। डिटेल्स पे पढ़ने के लिए लंबी वीडियोस बनती है क्योंकि अच्छे से कॉन्सेप्ट अच्छे से आना जरूरी है। तो ये 5 हो गए। यहाँ पे हम लोग देते हैं, इसका नाम डिक्लेयर करते हैं कंट्री, ठीक है। इसमें स्पेशलिस्ट था भाई, यहाँ पे देते हैं स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट इन, तो समझ जाएगा स्पेशलिस्ट लिस्ट में है। और यहाँ पे देते हैं बेस प्राइस, ये बेस प्राइस। तो इसको सी से डिक्लेयर करते हैं हम लोग, कंट्री को, स्पेशलिस्ट को एस पी ई स्पेशलिस्ट, प्राइस को पी से। तो यहाँ पे हम लोग इसको डिक्लेयर कर दिया इजली से, ठीक है। आर एस डॉट गेट, ये सारे डाटा इसको गेट कर लेगा, ठीक है। अब डाटा तो गेट कर लिया, अब डाटा तो प्रिंट भी तो कराना है ना, इस कंसोल पे डाटा तो आगे इसके पास डाटा है। अब हम लोग को दिखेगा कैसे डाटा, तो कंसोल पे दिखाने के लिए भी हम लोग इसको प्रिंट कराते थे, एस वाई एस को यूज करते हैं। कुछ मार्जिन बॉर्डर बना देते हैं ताकि हम लोग को पता चले कि यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद हम लोग इसको मेंशन करेंगे, तो सिस्टम डॉट आउट के अंदर हम लोग मेंशन करते हैं प्ले नेम सेम एज इट इज प्लस एन दिया नेम के लिए एन यूज करेंगे। और इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, टाइम बचाने के लिए कॉपी करना बहुत जरूरी है। पेस्ट 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 पेस्ट, ठीक है। 5 हो गया। प्लेयर नेम के बाद प्लेयर का एज मैटर करता है, वो कितना एजेड प्लेयर है, अगर ज़्यादा एजेड होगा तो खेल नहीं पाएगा अच्छे से। और यहाँ पे प्लेयर की कंट्री कौन सी है, इस कंट्री का प्लेयर इंडिया का है या फिर ऑस्ट्रेलिया का है या इंग्लैंड का है,
एज कट स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट किस में है, बैटिंग में है या बॉलिंग में है, ऑलराउंडर है, पता होना चाहिए। टीम को पता होगा तभी तो उसको खरीदेंगे। तो इसके लिए हम लोग को उसको डिफाइन करना रहता है कि वो प्लेयर किस टाइप का है, और उसका सबसे इम्पोर्टेंट है कितने पैसे डिमांड करता चाहता है, तो उसको खरीदेंगे या फिर लोग नहीं खरीदेंगे। तो यहाँ पे एज के लिए हम लोगों ने क्या डिक्लेयर किया है, इसके लिए हम लोगों ने एज के लिए ए ही किया है। सॉरी बाहर चला गया कर्सर। ठीक है, एज के बाद हम लोगों ने इसके लिए क्या किया, सी कंट्री है, और ये ऑलराउंडर साहब है। तो इसके लिए हम लोग स्पेशल है, तो स्पेस प्राइस के लिए हम लोगों ने पी यूज़ किया प्राइस। तो ये हमारा डाटा आएगा अब इजीली कंसोल पे। अब इसको आने के बाद क्या करेंगे, अब जो हम लोगों ने यहाँ पे डिक्लेयर किया रजिस्ट्रेशन, इसमें तो स्टोर करना है क्योंकि वो तो खाली है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए RIPL यूज़ करेंगे, RIPL, और क्या करेंगे, इसके सारे डाटा को न्यू रजिस्ट्रेशन IPL, अब इसमें मेंशन करेंगे उसके पैरामीटर्स N, और क्या है A, और क्या है C, S, E और P, ये तीन आ गया वैल्यूज। ठीक है, अब मेन है रिटर्न। अब यहाँ पे इतना करके अगर हम रिटर्न को छोड़ दे तो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि रिटर्न क्या कराना, RIPL, ये रिटर्न होगा। अब मेन है एक्सेप्शन भी तो देखना पड़ेगा ना, अगर कुछ नहीं चला तो सिर्फ एक्सेप्शन से काम नहीं चलेगा, SQL एक्सेप्शन हो सकता है। SQL एक्सेप्शन को करेंगे, और इसमें क्या करेंगे, ये डॉट प्रिंट टाइप को मेंशन और सेव। तो ये हमारा सारा जो डाटा को रिट्राइव करने का कंसेप्ट है, इसमें उन्होंने इसको मेंशन कर दिया है कि प्लेयर नेम एज, इसमें ये हमारा है कंसेप्ट। ये जो हम लोगों ने गेट स्ट्रिंग, ये डाटा को लेगा, ये डाटा गेट स्ट्रिंग में गया, इसमें स्टोर हो गया इनमें। ठीक है, और जैसे कि एज ए में स्टोर हो गया, स्ट्रिंग SC में स्टोर हो गया, इन सबों को हम लोग वाइल लूप में स्टोर करा। इसको प्रिंट कराने के लिए हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का यूज किए। प्लेयर्स के नाम के साइड राइट साइड में एन क्या कि उसको दिखे कि हाँ प्लेयर्स का नाम है, एज है, सारे इसको मैंने मेंशन कर दिया कि इसमें हाँ आप ये चीज कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इसको रिटर्न कर दिया। अब सीधा हम लोग आएंगे किधर, इसको सेव करते हैं और मेन क्लास में आते हैं, और उसकी क्वेरीज को फायर करेंगे ताकि ये रन करे और इजीली आउटपुट हम लोग गेट कर जाए। तो यहाँ पे जैसे कि ये कंप्लीट होने के बाद यहाँ से हो गया, और ये आपका एक बार देखना पड़ेगा, केस 1 इधर से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से हो रहा है। ये किसका है पूरा पार्ट, ये केस 1 का पार्ट है। तो केस 1 का काम खत्म हो गया, अब आते हैं केस 2 में। केस को मेंशन किया, ठीक है, केस 2 मेंशन करेंगे और यहाँ देंगे। आई थिंक केस 1 यहाँ से होगा, शायद इसी के अंदर आएगा, चॉइस के अंदर। अच्छा, आगे हम इसको चेक कर लेंगे चॉइस के अंदर देखें। तो अब यहाँ पे प्ले डाउ को फिर से कॉल करते हैं, प्ले डाउ, क्योंकि ये अलग है। प्ले डाउ को फिर से हम लोग PD डिफाइन करते हैं, और यहाँ पे कहते हैं प्ले डाउ MPL इम्प्लीमेंट्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके। फिर हम लोग यहाँ पे कंडीशन को यूज करेंगे, चॉइस मेंशन करेंगे, क्योंकि उन्होंने यहाँ चॉइस डिक्लेयर करेंगे। चॉइस अगर इक्वल इक्वल्स टू हो जाए तो ये चलेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, चॉइस के लिए करने के बाद अब इसके अंदर ट्राई कैच यूज करेंगे, क्योंकि उन्होंने ट्राई कैच यूज किया है। ट्राई कैच के अंदर कैच ब्लॉक जरूरी है, कैच, इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ मैं, रिव्यू हो, ठीक है। और ट्राई कैच के अंदर क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट टैलेंट के अंदर सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मेंशन करना ऑल प्लेयर लिस्ट इज हियर, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब लिस्ट के, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन जो भी IPL था उसको कॉल करने के लिए रजिस्ट्रेशन IPL को नाम RES इक्वल टू PD डॉट व्यू ऑल प्लेयर लिस्ट को कॉल। व्यू और प्ले लिस्ट क्या है, व्यू और प्ले लिस्ट मेथड है जो हम लोगों ने सबसे पहले प्लेयर डाउ में यहाँ पे क्रिएट किया,
ठीक है। इंटरफेस का इसका क्रिएट किया, इंटरफेस में इसको क्रिएट, और इसके सारे मेथड्स को हम लोगों ने अनइम्प्लीमेंट किया। यहाँ पे हम लोगों ने इसको लाइन नंबर 49 में देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्लेयर व्यू ऑल, इसके मेथड्स को कॉल किया, ताकि जब भी इस मेथड को कॉल करते इसके अंदर जितने भी फंक्शन चल रहे हैं, जितने भी कोड लिखा हुआ है, वो सारा एग्जीक्यूट करेगा, और सारा एग्जीक्यूट करेगा, और मेन में इसका आउटपुट दिखेगा। मतलब मेन को जब भी हम लोग रन कराएंगे तो ये प्लेयर व्यू लिस्ट के पास जाएगा, और सबसे पहले डाउ के पास जाएगा, डाउ के बाद जो अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स होंगे उसमें जाएगा, उस सारे मेथड परफॉर्म करके लास्ट में ये मेन में वापस आएगा और उसको प्रिंट करा देगा। ये हो गया। और कैच एक्सेप्शन में क्या देते हैं, अगर कोई गलती होती है तो ये मेंशन कर, प्लेयर एक्सेप्शन मेंशन कर दे, और इसको कुछ प्रिंट करा देते हैं ई डॉट प्रिंट स्ट्रिंग से, और सेव करते हैं, और फिर से रन करा के चेक करते हैं क्या ये इजीली चल रहा है या फिर कुछ एरर दे रहा है। तो एक और प्लेयर को ऐड करते हैं ताकि हम लोग को इसकी क्लियर हो जाए। तो एम एस धोनी को ऐड करते हैं, एज 40 आई थिंक, कंट्री इंडिया, फिर स्पेशलिस्ट, बैटिंग, विकेट कीपिंग में डाला था भूल गया मैं, बैटिंग बेस प्राइस 15 करोड़, ठीक है। अब यहाँ पे मेंशन हो रहा है प्लेयर एडेड, एक बार बड़े स्क्रीन पे देते हैं, प्लेयर एडेड सक्सेसफुली इन डेटाबेस। डेटाबेस में सीधा जाके डेटाबेस में यहाँ पे चेक करेंगे, चेक करने के लिए क्या करेंगे, प्लेयर टेबल को रिफ्रेश करते हैं, नहीं हुआ, फिर से यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, सिलेक्ट रो में जाएंगे, और ये रिफ्रेश हो गया। यहाँ पे क्या है, धोनी 40 इंडिया अपडेट्स, ये हमारे पास दो डाटा है। अब हम लोग चाहते हैं कि डेटा डेटाबेस में शो हो, तो यहाँ पर टू को ऑप्शन क्लिक करेंगे और ये मेंशन करेंगे, यहाँ प्लेलिस्ट एक्सेप्शन इस स्पेशलिस्ट इज नॉट फाउंड, यहाँ पे एक तरह के स्पेशलिस्ट इसको नहीं मिल रहा है, तो एरर आया। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं स्पेशलिस्ट में क्या है, इशू आ गया, तो एक बार हम चेक करते हैं स्पेशलिस्ट नेम, और यहाँ पे हम लोगों ने गलत मेंशन किया है, पेस्ट किया है, और ये सही हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे गलती किया था, स्पेशलिस्ट मेंशन किया था। ठीक है, अब इसको रीरन करते हैं, एक बार और चेक करते हैं, फिर दो प्लेयर का डाटा ऐड करते हैं, यहाँ पे टू क्लिक करते हैं तो देखते हैं डाटा आता है, फिर से एरर आ रहा है, फिर से चेक करें क्या एरर है, specialist in not column, specialist is not C O S the specialist है, ठीक है, and A C S specific to start from printable country specialist, ठीक है, फिर से रन करते हैं, यहाँ पे स्पेशलिस्ट ही नहीं, स्पेशलिस्ट होगा, और रन करेगा आई थिंक, अभी भी एरर आ रहा है, कॉलम पेज प्राइस इज नॉट फाउंड। ओके ओके, समझ गया मैं। तो यहाँ पे बेस प्राइस, यहाँ पे आपको जो वहाँ पे मेंशन किया वही मेंशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे बी एस बी एस आई, ठीक है, और इसको क्लोज करते हैं, और यहाँ पे सेम एज इट इज फिर से स्टॉप करते हैं, फिर से रन कराते हैं। तो यहाँ पे जैसे रन कराए, फिर हम लोग टू मेंशन करेंगे और एंटर करेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं कुछ है, तो यहाँ देखिए प्ले लिस्ट आ गया आपका, विराट कोहली यहाँ पे धोनी रन कर गया। तो मोस्टली आपका एरर क्या था, कि हमारा एरर था कि हम लोगों ने स्पेशलिस्ट को डिफाइन कर दिया, स्पेशलिस्ट इन व्यू मेंशन कर दिया, जो आप लोगों ने सेम ऐसे डिक्लेरेशन किया उसी को कॉल करना था। तो अब हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार और, प्लेयर को ऐड करते हैं, अब प्लेयर को ऐड करते हैं जैसे कि ए बी डी बेस को रिप्लेस करते हैं, मैच करते हैं 39, ठीक है, कंट्री साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ठीक है, और बैटिंग ही देते हैं, बेस प्राइस देते हैं 2 सी रो,
और ये देखते हैं हमारा क्या होगा कि इसमें ऑप्शन में ऐड हो चुका है। तो हम लोग डाटाबेस में जाएंगे और डाटाबेस में अपडेट क्लिक करेंगे और सिलेक्ट हो करेंगे, तो ये हमारा एवीडी ऐड हो चुका है। ठीक है, फिर वापस हम लोग इक्लिप्स में आते हैं और हम लोग चेक करते हैं कि क्या हमारे सारे प्लेयर्स ऐड हो चुके हैं। सेकंड पे क्लिक करें, जैसे हम लोग सेकंड पे क्लिक किया तो ये मेंशन देखते हैं, बड़ा करते हैं कंसोल को, तो ये हमारे सारे प्लेयर ऐड हो गए थे। एवीडी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एवीडी यहाँ पे ऐड हो चुका है। धोनी भी हमारे सारे प्लेयर लिस्ट इस पे दिख रहा है, कौन कौन से प्लेयर हमारे हैं। तो यहाँ तक था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें आलोक कोड वाइब्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।